बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त आपके सामने रखने जा रही हूँ। तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। आपको एक बार फिर से बताऊँ कि अब तक की इस केस में सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है। तमाम दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। कल जैसा कि थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर साहब ने हाई कोर्ट में अदालत जमा करवाई, आज जो समाअत होनी थी और उसमें जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसको मुलतवी करने के लिए जाकिर जाफर के वकील भी सामने आए। तमाम वकला की, तमाम मुल्जिमान की कोशिशें रायगाह चली गई हैं और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा जाहिर जाफर ने अदालत में बार बार बयानात दिए हैं। वो क्या बयानात हैं? जाकिर जाफर के वकील रिजवान अब्बासी साहब ने भी दरखास्त दायर की। बड़ी अहम समाअत हुई है आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में, और उन्होंने दरखास्त दायर की कि चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता क्योंकि दस्तयाब शवाहिद नाकाफ़ी हैं। तवील दलाइल पेश किए, तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ये समाअत थी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ही व्लॉग में कवर करनी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत अहम स्टेटमेंट आया है जाहिर जाफर का आज के केस में, और ऐसा लग रहा है कि आज ही इस केस का फैसला हो चुका है। जाकिर जाफर का कोई रोल नहीं बनता, ये कहना था जाकिर जाफर के वकील रिजवान अब्बासी साहब का। ताहिर ज़हूर के वकील ने भी यही दलाइल दिए कि थेरेपी वर्क्स वालों का कोई रोल नहीं बनता। लेकिन तमाम दरखास्तें रायगाह चली गई। इतने में जाहिर जाफर ने, अभी ये तमाम अदालती कार्रवाई चल ही रही थी, दलाइल जारी थे, रिजवान अब्बासी साहब अपने दलाइल पेश कर रहे थे, लेकिन जाहिर जाफर ने पहली बार रोस्ट्रम पर बोलना शुरू कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि उसे रोस्ट्रम से हटाया जाए, लेकिन पुलिस रश की वजह से नाकाम रही। 12 मुल्जिमान रोस्ट्रम के करीब थे, वकला रोस्ट्रम के करीब थे, और शौकत मुकद्दम साहब, शाह खबर साहब, तमाम अफराद रोस्ट्रम के करीब थे। पुलिस नाकाम रही। जाहिर जाफर ने थेरेपी वर्क्स वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने चाह रही हूँ, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वो कहते हैं कि ये लोग मेरे घर में दाखिल हुए, ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दरवाज़ा तोड़ कर आए थे। मैंने इनको कहा भी था मैं नीचे आ रहा हूँ। उसने कहा नूर मुकद्दम मेरी दोस्त थी, मेरे उनसे जो भी मामलात हैं आप लोग इसमें मदाखलत क्यों कर रहे हैं, ये कहना था उनका रिजवान अब्बासी साहब की तरफ इशारा करते हुए कि ये मेरा केस है, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है और यहाँ मेरी जायदादों पर डिस्कस किया जा रहा है, जायदादों को डिस्कस किया जा रहा है, मेरी जायदादों से मुतल्लिक बात करनी बंद की जाए। उन्होंने उनके साथ ही खड़े थे शाखावर एडवोकेट साहब, जिनके पास जितने भी जो कागजात मौजूद थे उसमें से उन्होंने कुछ पढ़ के बताना शुरू किया, और वो बार बार बोलते रहे, लेकिन अदालत यही कहती रही कि आप बोलना बंद करें, जब आपकी बारी आएगी तो आपको इजाज़त दी जाएगी बोलने की। लेकिन जाहिर जाफर ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है, और कहना था जाहिर जाफर का, पुलिस ने जाहिर जाफर को पीछे हटने का कहा, जिसके जवाब में दरिंदे जाहिर जाफर ने कहा ये मेरा केस है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहना था जाहिर जाफर का। रिजवान अब्बासी साहब ने भी अदालत से इस्तदा की कि ये शख्स मुझे इंटरप्ट कर रहा है, ये मुझे दलाइल देने में मुश्किल दरपेश हो रही है, इसकी बातों की वजह से इसे खामोश करवाया जाए। जिस पर जाहिर जाफर ने कहा ये मेरे वकील नहीं है, ये बोलना बंद करें। बड़ी अहम समाअत हुई है, तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन जो हैं वो भी मुश्किल में पड़ चुके हैं, जल्द अज जल्द जेल जाने वाले हैं। अच्छा जी, जाहिर जाफर का कहना था मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जाहिर जाफर ने शौकत मुकद्दम से अदालत में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, और उनका कहना था मैं आपसे रहम की अपील करता हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में। इस शख्स को तब याद नहीं आया जब ये उनकी मासूम बेटी का गला काट रहा था। क्या बीती होगी आज शौकत मुकद्दम पर, जब
भरी अदालत में उनकी बेटी का जो मुजरिम है वो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या इस दरिंदे को माफ़ कर दें या इसको भरी अदालत में या आवाम के सामने सरेआम फांसी दी जाए, इसको भी उसी तरह से फांसी दी जाए जिस तरह से इसने उनकी बेटी का गला काटा। खैर आगे चलते हैं। जाहिर जाफर कहता है कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है। नूर मुकद्दम मेरी दोस्त थी, मेरा इसका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, मैंने इसकी हिफाजत की थी, मैं इसकी हिफाजत करना चाहता था, मैं मुल्क छोड़ना चाहता था। उसने अपने वालिद से कहा, आप सच क्यों नहीं बताते? अदालत में आप सच क्यों छुपा रहे हैं? मुझे अपनी पूरी बात और सच बताने दें। जाकिर जाफर जो अब तक इस केस से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि उनको इस केस में उनका कोई रोल नहीं है। रिजवान अब्बासी साहब जो अपने मोकल को बेकसूर साबित करने की भरपूर कोशिश करते रहे, उनके अपने बेटे ने आज भरी अदालत में अपने वालिद को फंसाया है और कहा है कि आप मुकम्मल सच क्यों नहीं बताते। वो कहते हैं कि जब ये मामला हुआ तो मैं मदद के लिए भी बुलाना चाहता था, मेरा और नूर का झगड़ा हुआ था। पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि इनका आपस में झगड़ा हुआ और इस झगड़े का बदला इसने नूर मुकद्दम से इस वहशियाना अंदाज में लिया कि उसने उनका गला ही काट दिया। रिजवान अब्बासी ने शौकत मुकद्दम की स्टेटमेंट पढ़ी और कहा, पढ़ना शुरू की कि शौकत मुकद्दम जो है वो ईद के लिए बकरा लेने गए थे, मंडी में मौजूद थे कि ये फ़ोन आ जाता है उनको कि आपकी जो बेटी है उसकी सर कटी लाश मिली है। इतने में जाहिर जाफर ने कहा कि नूर ने कुर्बानी दी, असल कुर्बानी नूर ने पेश की। सुन्नत जो है वो पूरी तो करनी थी शौकत मुकद्दम साहब ने बकरे की कुर्बानी देकर, लेकिन जाहिर जाफर का कहना था कि असल कुर्बानी तो नूर ने दी। ज़ाहिर ईद का मौका था, कुर्बानी होनी थी, तो उसने ये तराफे जुर्म कर लिया कि असल कुर्बानी नूर ने दी। अदालत ने तमाम मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस केस में, इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ये कहा जाए कि इंसाफ हो चुका है। मुल्जिम जो कि दरिंदा जाहिर जाफर इकरार जुर्म कर चुका है भरी अदालत के सामने। ट्रायल मुकम्मल करने का आगाज़ हो चुका है। 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया था अदालत की जानिब से, तो अब ट्रायल मुकम्मल करने का आगाज़ हो चुका है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जाहिर जाफर ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है, मान लिया है कि उसने नूर को कत्ल किया, नूर ने कुर्बानी दी और अपने बाप पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो सच अदालत से छुपा रहा है। क्या होने वाला है आगे चल के? अब तक बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया ने जितना इसके ऊपर आवाज़ उठाई, जितना एहतजाज किया, शौकत मुकद्दम साहब जो अपनी बेटी के लिए सड़कों पर निकले और इंसाफ की अपील करते रहे अदालत की तरफ से, ये बहुत बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई हुई है। और जितना अदालत का आज जो है वो नाम बुलंद हुआ है, सर बुलंद हुआ है, वो जितना भी तारीफ की जाए कम है कि अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस केस की कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चल के क्या होने वाला है इसकी तफसीलात आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।